आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, जो हमारा आपका टॉपिक था ऑर्डर प्लेसिंग के बाद, वो था शिपमेंट क्रिएशन इन सेलर सेंटर, एफएनएसक्यू लेबल एंड बॉक्स लेबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेप सेंटर हो गया, और नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन बहुत छोटे टॉपिक्स हैं। कोई इतनी ज़्यादा इसमें स्ट्रेटजीज नहीं है। एक ही वीडियो में ये दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, लेकिन ये आज का जो टॉपिक है शिपमेंट क्रिएशन का, एफएनएसक्यू लेबलिंग और बॉक्स लेबल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ आपने गौर से सुनी है, रिपीट को सुनना है और इसको हिफ्स करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, हमारा ये कुछ प्रोडक्ट्स पे हम ऑर्डर्स ले रहे थे। लाइक ऑर्डर प्लेस किया था इस प्रोडक्ट का फेरबी से, जो कि इन प्रोसेस है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है। तो हमने एक न्यू प्रोडक्ट हंट की, हमारे हंटिंग टीम ने। तो हमने कहा कि चलो इसकी प्रेप क्रिएशन करनी है, ये जल्दी लाइट वेट है, जल्दी प्रेप हो रही है, तो इसकी शिपमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। अच्छा, एक आपने यहाँ इन्वेंट्री में इसको लेके आए हैं, आपने इस पर चेक लगा देना है कि आप किसकी, और आपने चले जाना एक्शन ऑन सेलेक्टेड आइटम। इसको आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा सेंड या रिप्लेनिश इन्वेंट्री। तो सेंड इन्वेंट्री पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये आपको आगे लेके जाएगा, लाइक ये इस पेज पे लेके जाएगा जिस पे ऑलरेडी हम लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आ रहे थे। तो देखिए, हाँ, यहाँ पे लेके आया। तो ये मैंने कहा था कि हम शिपमेंट क्रिएट करते हुए इसको नोट करेंगे। अच्छा, अब दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको। इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री में क्या है, जिस प्रोडक्ट की शिपमेंट क्रिएट करनी है हमने उसको चेक कर लिया। देखिए एक्शन क्या हमने परफॉर्म करना है, सेंड इन्वेंट्री पे गए, ये हमें आगे पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे शिपमेंट क्रिएट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखें, पहला स्टेप जो आपने परफॉर्म करना है ना, पहला स्टेप, सॉरी, जो आपने परफॉर्म करना है वो आपने, देखें, यहाँ पे शिप फ्रॉम का आ रहा है एड्रेस। ठीक है, ये शिप फ्रॉम हमारे, जो हम पुराना अपना प्रेप सेंटर यूज़ कर रहे थे, एमआई प्रेप सेंटर, इसका है। ठीक है, अभी हम फरहान शबीर वाला नया प्रेप यूज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ को नोट डाउन करेंगे कि शिप फ्रॉम एड्रेस जो है वो हमारा एड्रेस होता है अमेज़ोन, हमारा प्रेप सेंटर का एड्रेस। ठीक है, हम शिप फ्रॉम एड्रेस पे क्लिक करेंगे, और जो पुराना एड्रेस है इसको चाहे रहे, कोई इशू नहीं है, या रिमूव कर दें, ताकि अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हम न्यू ऐड कर लेते हैं अपना यूनाइटेड स्टेट में। ये आप एड्रेस ऐड कर रहे हैं प्रेप सेंटर का। ठीक है, प्रेप सेंटर का एड्रेस ऐड कर रहे हैं, और ये हमें प्रेप सेंटर प्रोवाइड करेगा जिस पे हमने ऑर्डर प्लेस किया एड्रेस का। मोस्ट प्रोबेबली वही होता है। आप उससे पूछ लें कि भाई हमने शिपमेंट क्रिएट करनी है। शिपमेंट क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि हम अमेज़ॉन हमारी प्रेप की हुई आइटम, जो प्रेप हो चुकी है, उसको प्रेप सेंटर से जाके उठाने वाला है। ठीक है, तो अमेज़ॉन कहाँ से उठाएगा, वो एड्रेस हमने यहाँ पे देना, लाइक प्रेप सेंटर का एड्रेस ही चाहिए। ठीक है, कंपनी नेम ऑप्शनल है, यहाँ पे हम फुल नेम में हम एड्रेस एज अ एड्रेस के तौर पे हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे प्रेप सेंटर का नेम आएगा। ठीक है, लाइक मैं चेक कर लेता हूँ, अगर हाँ, ये देखें उन्होंने ग्रुप बना दिया मेरा, फ्रांच बीर ने। तो कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि आइटम पहुंच गया, एफएनएसक्यू लेबल सेंड करें। आई थिंक सो ये उनके वीए का ग्रुप है, उन्होंने कोई और पर्सन ऐड किया है, ताकि शायद उनका असिस्टेंट हो। ठीक है, ये उन्होंने बॉक्स डायमेंशन भेज दिए हैं, और ये उन्होंने प्रेप सेंटर का एड्रेस भेज दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये द प्रेप नेम एड्रेस ये हो गया। आप इसको कॉपी कर लें और अपने अमेज़ोन पे चले जाएं, और यहाँ पे हमने इसका नेम डाल दिया। अब एड्रेस पे आते हैं, ये एड्रेस वही है जिस पे हमने ऑर्डर प्लेस किया था। ठीक है, एड्रेस पे आके हमने ये वाला एड्रेस कॉपी कर लिया, और इसको हम अपने अमेज़ोन में जाके प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखें ये एड्रेस जो हमने यहाँ पे आके
प्लेस किया है, इसका ये मतलब हुआ कि अब इस एड्रेस को हमने लाइक सिटीज़ की डाल देनी है, और इसका हमने देखें ये एड्रेस स्ट्रीट एड्रेस हो गया, यहाँ तक ये सिटी हो गई, इसको हमने कट करके सिटी में डाल दिया, और ये इसको कट कर लिया हमने, ये इसकी न्यूयॉर्क जो है वो स्टेट है, न्यूयॉर्क, ठीक है, एन पे आया तो नीचे न्यूयॉर्क आ जाएगा। ज़िप कोड हमने डाल दिया ये वाला, ठीक है, और फ़ोन नंबर हम डाल देते हैं जो उनका फ़ोन नंबर है, ठीक है, ओके। फ़ोन नंबर हम इनका ले लेते हैं, लाइक जो मैंने ग्रुप बना दिया ट्रैक्टिव मेरा, तो कॉन्टैक्ट इन्फो में चले जाते हैं, वेयर इज़ द फ़ोन नंबर, हाँ ये फ़ोन नंबर हम डाल देते हैं। अच्छा, फ़ोन नंबर हमने डाल दिया। अच्छा ये आई थिंक सो ये इनके बगैर हमने डालना है, डैशेज़ वगैरह स्पेसेस के बगैर, तो 6 डाल दिया फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस ऑप्शन है, ऐड कॉन्टैक्ट कर दिया हमने। अच्छा ये हमारा ऐड हो गया, यही इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें हमारा शिप फ्रॉम एड्रेस जो है वो प्रेप सेंटर का एड्रेस है, ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दी, एड्रेस ऐड कर दिया हमने। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमने सबसे पहले जनरेट करते हैं एफ एन एस क्यू लेबल, ठीक है। सबसे पहले हमने जनरेट करने हैं एफ एन एस क्यू लेबल, और उसके बाद बॉक्स लेबल जनरेट करना है, और उसके बाद हमारी शिपमेंट क्रिएट हो जाएगी। अच्छा जो एफ एन एस क्यू लेबल होते हैं ना, वो जितनी आपकी आइटम्स हैं ना उतने क्रिएट होंगे, ठीक है। लाइक देखें, अब एफ एन एस क्यू लेबल की मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि वो दिखाई कैसे देते हैं। एफ एन एस के यू लेबल, अच्छा ये बार कोड होते हैं, इस पर हर कुछ आइटम का नेम लिखा होता है, लाइक इस तरह प्रोडक्ट का नेम होगा, कुछ बार कोड होगा, कुछ नीचे इसका कोड होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का नेम होगा और प्रोडक्ट की कंडीशन होगी, मैंने पहले भी आई थिंक से बताया हुआ है। इस तरह के एफ एन एस क्यू लेबल हैं होंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आए, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जो इंडिविजुअल यूनिट्स है ना, अच्छा इंडिविजुअल यूनिट्स को आपने ड्रॉप डाउन करना है, और आ रहा है क्रिएट न्यू केस पैक टेम्पलेट्स, ठीक है। आपने इस पे, इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल यूनिट आप भेज रहे हैं, तो वो अमेज़ोन जो है वो आपके लाइक किसी भी प्रेप में, लाइक किसी भी अमेज़ोन के FBA वेयर हाउसेज में आपके इंडिविजुअल यूनिट जो है वो भिजवा सकता है, ठीक है। केस पैक में ये होगा कि आपका एक तरह से पैक बना होगा पूरा, और वो एक ही प्रेप सेंटर में जाएगा, तो आप पैक न्यू टेम्पलेट बना लें अपना, और उसका लाइक नेम दे दें, इसका ट्विज़लर नेम है, मैं इसको एक तरह से देता हूँ कि फर्स्ट ट्विज़लर शिपमेंट, ये मैंने इसको नेम दे दिया। अब देखें, अब वो कह रहा है कि आपके यूनिट पर बॉक्स कितने हैं, ये हम प्रेप वालों से पूछेंगे, ठीक है। यूनिट पर बॉक्स कितने हैं, बॉक्स की डायमेंशन क्या है, और बॉक्स का वेट क्या है, ठीक है। ये एक तरह से डब्बा होगा, डब्बा जिस डब्बे के अंदर हमारी कितनी आइटम्स है, उस डब्बे की डायमेंशन क्या है और उस डब्बे का वेट क्या है। ये इसलिए इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि अमेज़ोन जो शिपिंग क्रिएट करेगा, जो लाइक हम शिपिंग अभी क्रिएट कर रहे हैं, तो अमेज़ोन को कह रहे हैं कि भाई आप जाओ हमारी आइटम जो प्रेप सेंटर में पड़ी है उसको उठा के अपनी FBA वेयर हाउस में ले आओ। तो अमेज़ोन को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि अच्छा मैं ले आता हूँ, लेकिन मुझे बताओ वो बॉक्स जो है उसमें कितनी आइटम्स हैं, बॉक्स की डायमेंशन क्या है, कितना बड़ा बॉक्स, उसका वेट क्या है। ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करके अमेज़ोन हमें प्राइस बताएगा कि अच्छा मैं अगर आपका आइटम वेयर हाउस से उठा के लेके आता हूँ तो मैं आपसे $6 चार्ज करूँगा, डिपेंड्स, या $5 चार्ज करूँगा, $10 चार्ज करूँगा, डिपेंड्स ऑन पैक हमारा बॉक्स की डायमेंशन, वेट और यूनिट पर बॉक्स, ठीक है। अब
मैं देख लेता हूँ कि हमारे यूनिट पर बॉक्स कितने हैं। अच्छा, यूनिट पर बॉक्स जो हमारे पास उन्होंने भेजे हैं ग्रुप में, वो ये हैं कि डायमेंशन ये है, कंटेन 10 यूनिट्स हैं, 12 इंच विथ, लेंथ विथ हाइट 12 है और वेट 12 भी है, ठीक है। अच्छा, आप इधर जाते हैं, आप यूनिट पर बॉक्स डाल देते हैं 10, बॉक्स डायमेंशन 12, 12 एंड 12, ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, नो इशू, और वेट 12 भी, ठीक है। आप इसको अच्छा सिलेक्ट कैटेगरी कर देते हैं, चूज़ प्रेप कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करनी है, और ड्रॉप डाउन में आके जो हम चीज़ देखेंगे ना, नो प्रेप नीडेड। अच्छा, अब इस चीज़ को भी समझें, ये बेसिकली प्रीपेयर योर एफपी आइटम में जो हम कैटेगरी अंदर से सिलेक्ट करेंगे ना, चूज़ प्रेप कैटेगरी, अगर हम इसमें कोई और स्पेशल किस्म की हमारी आइटम है, लाइक हमें हम कपड़े भेज रहे हैं, हम शर्ट्स भेज रहे हैं जो कि हैंगर्स उनके लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। हम अडल्ट प्रोडक्ट भेज रहे हैं जिसके लिए स्पेशल किस्म की पैकेजिंग रिक्वायर्ड है, हम बेबी प्रोडक्ट भेज रहे हैं, हम ग्लास भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेज़ोन को भी हमारी भेजी हुई प्रोडक्ट पे कुछ अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। लाइक हम शीशा भेज देते हैं, लाइक ग्लासेस भेज देते हैं, फ्राजाइल और ग्लास की प्रोडक्ट भेज देते हैं। अमेज़ोन को हम बताएंगे भाई ग्लास आ रहा है, आप इसके लिए स्पेशल रैक हो, ठीक है, और स्पेशल इसके लिए आपको लाइक स्पेशल प्रोडक्ट्स जो होती हैं। अब मैं आपको हैंग लाइक अपैरल्स की देता हूँ, शर्ट्स भेज रहे हैं, तो अमेज़ोन को पता हो जो इन्वेंट्री में उठाने जा रहा हूँ, अब हैंगर तो प्रेप सेंटर वाले प्रोवाइड नहीं करेंगे, और लाइक ग्लास की प्रोडक्ट है तो अमेज़ोन के वेयर हाउस में जा रही है, तो अमेज़ोन को पता हो जो प्रोडक्ट आ रही है मेरे पास वो कौन सी है, क्या मुझे फर्दर उस पर कोई प्रेप रिक्वायर्ड है या नहीं, ठीक है। तो हमारी आइटम इस तरह की कोई प्रेप रिक्वायर्ड नहीं है, हम उसको नो प्रेप नीडेड कर देंगे, ठीक है। नो प्रेप नीड करेंगे, इसको सेव करेंगे। अच्छा, प्रेप नीड बिल्कुल ही आपने नो प्रेप नीडेड कर देना, हमें और प्रेप की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमारी प्रेप सेंटर में हो गया हमें वही रिक्वायर्ड है। अच्छा, हु लेबल्स यूनिट्स सेलर, हाँ हम खुद लेबल यूनिट, एफ एन एस, इसका ये मतलब है कि एफ एन एस क्यू लेबल जो है वो कौन लगाएगा आइटम के ऊपर, तो बेसिकली वो हम लगाएंगे, लाइक हमारे प्रेप सेंटर वाले लगाएंगे। तो हम ये चीज़ें सेव कर देते हैं अपने पास, देखते हैं। हाँ, दिस मेल्टेबल प्रोडक्ट एंड कैन नॉट करंटली फुलफिल थ्रू अमेजोन। अच्छा, ये चीज़ भी आप अपने ध्यान में रखें कि हमेशा से हमारे टीचर कहा करते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने एफबीए करवानी है उस पे सबसे पहले आप एक डेमो शिपमेंट क्रिएट करें, ठीक है। डेमो शिपमेंट क्रिएट करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को अपने एफबीए करवाएं, ठीक है। डेमो शिपमेंट क्रिएट करें, अगर डेमो शिपमेंट उसकी क्रिएट हो जाती है तो उसको एफबीए के लिए आप ऑर्डर करें। अब देखें, जो इस लाइक ये एक लर्निंग क्लास है, कोई ऑलरेडी प्लान्ड शुदा ट्यूटोरियल नहीं है, तो इसमें जैसे हम लर्न कर रहे हैं आप भी लर्न करेंगे। अच्छा देखें, जो चीज़ें नोट करने वाली हैं उसको करें। एक तो उसने कहा कि दिस इज़ अ मेल्टेबल प्रोडक्ट एंड कैन नॉट करेंटली बी फुलफिल थ्रू एफबीए। अब इस प्रोडक्ट की हम कंडीशन देख लेते हैं। डेफिनेटली इस पे कुछ लोग एफबीए कर रहे हैं, और ये कोई कैंडी टाइप की प्रोडक्ट है। हाँ, अच्छा हमारे पास तो इनएक्टिव है, लाइक इसका एसन हम इन्वेंट्री में चले जाते हैं, और इसमें इतनी इशू वाली कोई बात नहीं है, हम प्रेप सेंटर से इसको थोड़ा करवा देंगे किसी और लाइक इसको वालमार्ट पे सेल कर देंगे वो, या रिटर्न कर देंगे, वो कोई इशू नहीं, लेकिन लर्निंग इम्पोर्टेंट फेज़ है, हम इसको जहाँ तक हो सका हम इसको ले। अच्छा, ये कैंडी टाइप की प्रोडक्ट है, इस तरह जो दिखाई दे रही, लाइक गर्मी में अगर पड़ी रहे तो ये हो जाएगी मेल्ट, ठीक है। तो नो इशू, अगर अमेज़ोन इसकी शिपमेंट नहीं कर रहा, वो कह रहा है इफ़ यू हैव रिजॉल्व ऑल एरर्स यू कैन सेव योर पैकिंग टेम्पलेट अगेन। अच्छा ये ठीक है, इस पर अच्छा वो कह रहा है। अच्छा, दूसरा वार्निंग है, वार्निंग क्या है, बॉक्स वेट डज नॉट मीट द एक्सपेक्टेड मिनिमम 14.30 LB। अच्छा, हम हम इस तरह करते हैं कि हम यूनिट्स जो हैं वो कम कर लेते हैं,
मैं आपको बता, इसका हल भी आ जाएगा। अब देखिए 7.5 हम यूनिट्स एक कर देते हैं और बॉक्स की डायमेंशन कम करके देखते हैं। इसका मैं आपको कंप्लीट हल बता दूँगा ये। और बॉक्स वेट कर देते हैं 1 LB और यूनिट पर बॉक्स कर देते हैं लाइक 5 कर देते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, यूनिट पर बॉक्स हम कर देते हैं 1 और वेट 1 LB कर देते हैं। अच्छा 1.43, अच्छा ठीक हो गया। लाइक इस पे एरर है अभी, तो देख लेते हैं आगे हमारे साथ ये क्या कहता है। अगर हम यूनिट पर बॉक्स 5 करते हैं तो ये हमें कहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है। और यूनिट पर बॉक्स 4 करते हैं। देखें ये चीज़ें वो बता रहा है कि आपको अगर आप इतनी डायमेंशन वेट डाल रहे हैं तो अमेज़ोन ये समझता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर उस एक यूनिट में इतने बॉक्सेस हैं, ठीक है, यूनिट एक बॉक्स के अंदर इतने यूनिट्स हैं और ये बॉक्स की डायमेंशन है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका वेट 5 LB से कम हो। तो आपने वेट कुछ फिशी है इसमें। तो हम यूनिट पर बॉक्स काम करके देखते हैं अगर हो रहा है। ठीक है, ये सेव हो रहा है, इसको सेव कर देते हैं 1 मिनट के लिए। अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप इस पर FBA भाई कर ही नहीं सकते, ये मैरिटेबल प्रोडक्ट है और कैन नॉट करेंटली फुलफिल्ड बाई FBA। तो मैं ये आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी आइटम प्रेप करवा रहे हो या प्रेप सेंटर में ऑर्डर करें, सबसे पहले उसको FBA तक यहाँ तक लेके आए, उसके FBA शिपमेंट की ये जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करें, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको करते हैं क्लोज़। और मेरे पास एक दूसरी आइटम है, मैं उसकी ट्राई करता हूँ। अगर वो इनकी लिस्ट है, हाँ इनकी लिस्ट है अगर वो मिल जाती है हमें, और यहाँ पे मैं उसका नाम लिख देता हूँ इनकी लिस्ट सफोरा। हाँ ये आइटम मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। ये आइटम आई थिंक सो इसको हम ऑलरेडी भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी शिपमेंट इसकी क्रिएट कर लेते हैं। लर्निंग होनी है आपकी, हो रही है अभी भी। डिपेंड करता है कि आप, हमारे पास तो मल्टीपल आइटम्स पड़ी हैं, हम इसकी शिपमेंट नहीं क्रिएट करते। लाइक इसका एरर आ गया तो हम दूसरी की शिपमेंट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज़ अंडरस्टूडेबल होनी चाहिए कि शिपमेंट क्रिएशन कितना इम्पोर्टेंट फेज़ है एक आइटम का, एक पूरे FBA प्रोसेस का। और आपको किन चीज़ों को देखते हुए प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है प्रेप में। लाइक हमने अभी ऑर्डर कर दिया है तो ये इस पे एरर आ गया कि इस पे आप नहीं कर रहे, तो हमें डेफिनेटली उसका कोई और सॉल्यूशन किसी और सेलर सेंटर के लिए या किसी और प्लेटफॉर्म के लिए या अपनी फ़िज़िकल वेबसाइट के लिए सेल कर देंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ें हमेशा जहन में रखें। आई थिंक सो ये आइटम है एक जो हम कुछ ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, हम इसकी शिपमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ना कोई टफ नहीं है इसमें, कोई बिग डील नहीं है कि हम एक अगर एरर आ गया तो हम अब शिपमेंट क्रिएट करने में हमें प्रॉब्लम होगी। अच्छा इसको मैं अमेज़ॉन कर देता हूँ, मुझे वो एसन अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है, टाइम सेव हो जाएगा। हाँ भाई अभी रुक जाओ देखें, आई थिंक सो ये है पॉट क्लिनजिंग बाम। और ठीक है, मैं अभी इसी को ले रहा हूँ, ये वाले आइटम जो ऑलरेडी हम इसको सेल कर रहे थे 10.99 की। ठीक है, इसकी मैं देख लेता हूँ कि इसको क्या इसकी आजकल प्राइस चल रही है अमेज़ॉन पे। और अच्छा मिनी कितने की है, 4.49 की है। अच्छा इसको ज़रा देख लेते हैं हम अमेज़ॉन पे। हाँ आई थिंक सो ये है। इसकी हमें देखना पड़ेगा इसका। इंक लिस्ट है ओट क्लिनजिंग बाम 1.7 FLOज है। और हाँ ये देखें ये आइटम है
ये ऑलरेडी हम सेल कर रहे थे तो उसमें प्रॉफिटेबल था, मैं उसमें नहीं जा रहा कि इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं। हम जस्ट इसकी शिपमेंट क्रिएट कर लेते हैं और ऑलरेडी हमारे वेयर हाउस में पड़ी है। लाइक ये इसका ये प्रोसीजर है कि काफ़ी आइटम्स हम वेयर हाउस भिजवा देते हैं और उसको हर एक सेलर सेंटर के लिए फिर उसके कुछ लेबल्स जनरेट करके भेजें। लाइक हमने इस प्रोडक्ट का अगर लाइक 200 क्वांटिटी का ऑर्डर किया हुआ है तो हम 50 एक सेलर सेंटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, 50 एक के लिए, तो इट डिपेंड्स कि वो सब पे एक तो लिस्ट हो रही हो। और ये सेम आई थिंक सो, मैं इसको काफ़ी पहले देख चुका हूँ। इसको मैं इस समय कॉपी कर लेता हूँ। हम इसकी शिपमेंट क्रिएट करके कुछ यूनिट्स अपने इस सेलर सेंटर के लिए मंगवा लेते हैं ताकि जो अभी ज़ख्म है वो फुलफ़िल हो जाए, मेल्ट वाला। तो ये डिपेंड है तो ये अच्छा ये सेल हो रही है, मैं इसको सेल कर लेता हूँ। इसको बाद में बाकी आइटम ट्विज़लर को बाद में देख लेते हैं। हम पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेंगे शिपमेंट क्रिएशन वाला। अच्छा, प्राइस अभी मैं ज़्यादा इसलिए रखता हूँ कि लाइक कुछ ऐसा होता है कि ना हमारी आइटम जब प्रेप हो जाती है तो अमेज़ोन की शिपमेंट भी हम उसकी क्रिएट कर लेते हैं। तो अमेज़ोन जब उसको उठा के लेके आता है तो लाइक ये होता है कि सितंबर 25 तक वो हमारी लाइव हो जाएगी। तो अक्सर सितंबर 24 की नाइट को, रात को 12-1 बजे वो लाइव हो जाते, तो इसलिए प्राइस ज़्यादा रखते हैं कि ये ना हो कि प्राइस उस वक्त हमारी लाइक ज़्यादा कम हो, दूसरों की ज़्यादा हो तो वो लॉस में जाए। हम इसलिए ठीक ठाक किस्म की ऊपर प्राइस रख देते हैं ड्यूरिंग शिपमेंट क्रिएशन। जब लाइव हो जाएगी तब हम बाय बॉक्स कम्प्लीट अमेजोन विल शिप दिस आइटम। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैंने सेव किया, ये मुझे आगे यहाँ पे लेके आया। यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। और ये हमें अब प्रेप पे लेके जाएगा डायरेक्ट। दोबारा वही प्रोसीजर रिपीट कर रहे हैं हम। अच्छा, अब इसकी जो आइटम्स की डायमेंशन थी ना, वो मैं आपको एक मिनट मुझे दें, मैं दोबारा से देख लेता हूँ। जो ऑलरेडी इसकी जिस इसकी ऑलरेडी हमने शिपमेंट क्रिएट की थी तो उसकी डायमेंशन बॉक्स वेट ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ है, तो हम उसी को रीयूज़ कर लेते हैं। और इसके लिए इस सेलर सेंटर के बॉक्स लेबल वगैरह हम भेज देंगे तो हमारी शिपमेंट इसके लिए क्रिएट हो जाएगी। तो ये मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये हमारी कितने यूनिट्स हमने इसके रिक्वायर्ड थे। जी, मुझे मिल गया इसकी डायमेंशन। मैं जस्ट अपने फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये डायमेंशन जस्ट मैंने अभी देख लिया इसकी कि हमें 5 यूनिट जस्ट हम इसके लिए प्रेप करवाएंगे अभी, ताकि उसका ये हो कि हमें जो भी हमारी 5 यूनिट लाइक इसके लिए अभी हम प्रेप करवा रहे हैं तो हमें इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पर बाय बॉक्स वगैरह की क्या प्राइस चल रही है। तो अभी उसको देख लेते हैं, नो इशू। ठीक है। अब देखें, अब जो रिमेनिंग चीज़, अच्छा यहाँ पे हम आगे अब प्रेप सेंटर वही है हमारा पास जो ऑलरेडी हमने एड्रेस ऐड कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं दोबारा इस प्रोसीजर पे। हम इस पे क्रिएट न्यू की स्पेक टेम्पलेट कर लेते हैं। टैप नेम दे देते हैं जी फर्स्ट शिपमेंट। और कितने यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, हमारे 5 ऑर्डर बनेंगे। ठीक है, तो अब ये पैक की सूरत में नहीं बिक रही, ये जिस तरह 5 यूनिट ऑर्डर किए थे उसी तरह 5 यूनिट इधर भी बनेंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी हम सेलेक्ट कैटेगरी कर लेते हैं और हमें इसके लिए कोई अलग से प्रेप रिक्वायर्ड नहीं है। हम इसको सेव कर लेते हैं अपने पास। अब हमने नेम दे दिया। यूनिट पर बॉक्स देख लेते हैं, 5 यूनिट्स हैं। लाइक मैं अभी दोबारा से इसकी अ, ये जस्ट फॉरवर्ड किए हैं तो उनको चेक कर लेते हैं। मैंने अभी अपनी रिकॉर्ड के लिए रख ली है ताकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो हम इसको लाइक ये इसने डायमेंशन दी हुई है कि 12-10-4 की डायमेंशन है, 1 LB वेट है और 5 यूनिट्स हैं, रिसीव्ड 5 यूनिट्स उसने भेजे थे। ठीक है,
हम अब दोबारा शिपमेंट पे जाते हैं, हमारे 5 यूनिट पर बॉक्सेस आ जाएंगे। जो डायमेंशन है हमारी वो आई थिंक सो 12, 10 और 4 की है। तो 12, 10 एंड 4 डाल देते हैं। और बॉक्स वेट क्या है हमारा 1 LB। तो 1 LB हम वेट डाल देते हैं। लेबल कौन रिक्वायर्ड करेगा? सेलर खुद लेबल FNSQ लेबल पैकेज पे प्रिंट करेगा। और ये हमारे बॉक्स की डायमेंशन है। ये वो बॉक्स है जिसमें हमारी सारी आइटम्स 5 की 5 पड़ी हैं। इसको मैं सेव करता हूँ। अच्छा ठीक है, वो कह रहा है कि अब ये अक्सर आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, वो कह रहा है कि जो मिनिमम जो अमेज़ॉन रिक्वायर्ड कर रहा है वो 603 इंच क्यूबिक होना चाहिए। लेकिन तीनों का आई थिंक सो मल्टीप्लाई करें तो 603 बनना चाहिए। मैं इसको 12/12 कर रहा हूँ ताकि कोई मज़ीद हैज़ल हमें इस पर फेस ना करनी पड़े। अच्छा ये 12/12 पे हो गया कंप्लीट बॉक्स वगैरह। ठीक है, अब ये बॉक्स की जो डायमेंशन है अमेज़ॉन की समझ में आ रही है। अब देखें, अब यहाँ पे आ गया प्रिंट SKU लेबल्स। SKU लेबल्स कह लें या FNSQ लेबल्स कह लें, बात एक ही है। दोनों चीज़ें एक होती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं या इसमें एक और ऑप्शन भी है जो आपने अभी यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके आपने अपनी एक शिपमेंट नेम दिया था और वो ये देखें पहले आ गया है। ठीक है, आपने यहाँ पे किया था ना क्रिएट न्यू केस पैक, उसको कोई नेम दे के डायमेंशन दे के बॉक्स को सेव किया था, वो यहाँ पे आ गया। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे लेके जाएगा कि आपकी बॉक्स कितने हैं। आप देखें हमने जो शिपमेंट अभी डायमेंशन एंड वेट दिया है वो हमने ये दिया है कि एक बॉक्स का। ठीक है, हमारे पास टोटल बॉक्सेस कितने हैं ये हमने इनको बताना है। हमारे पास बॉक्स भी एक है और जब हम एक लिखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 यूनिट्स आ जाएगा क्योंकि हमने जो पहले मैं दोबारा आपको बता देता हूँ जो जब यहाँ पे हमने यूनिट पर बॉक्स बताना है, यहाँ पे मैंने बताया था यूनिट पर बॉक्स 5 हैं। ठीक है, और अब जब हम यहाँ पे आएंगे हम बॉक्स दिखेंगे तो वो इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेगा यूनिट्स के साथ। अगर मैं लिखता हूँ 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 2 बॉक्सेस कितने हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इट मीन्स कि ये यूनिट पर बॉक्स हमने पहले डाल दिए हैं और यहाँ पे बॉक्स बताने हैं कि बॉक्स कितने हैं। बॉक्स हमारे पास अभी एक है। अच्छा ये हमने कर दिया। अब देखें, अब आ रहा है प्रिंट SKU लेबल्स। ये इसको आप प्रिंट कर लें अपने पास। हाँ, यहाँ पे SKU लेबल्स आपको कितने रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अब एक चीज़ें में और रखें, बहुत सी चीज़ें हैं जो ये टॉपिक में आपको फेस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यूनिट्स कितने हैं तो लेबल्स उतने ही होंगे जितने हमारे पास यूनिट्स होंगे। ठीक है, अब मैं आपको ना एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। अच्छा ये सिंगल पैक की सूरत में बिक रही है। ठीक है, और हमारे पास जो ट्विज़लर थे, अगर मैं ट्विज़लर निकाल पाऊँ, हाँ यहाँ पे ट्विज़लर थे, तो जो ये हैं ये 2 पैक्स हैं। तो अगर हमारे पास जो FNSQ लेबल होता है ना, वो FNSQ लेबल हर क्वांटिटी के लिए अलग होता है, हर यूनिट के लिए। हमें अगर हम इस प्रोडक्ट का जो ये हमारे पास प्रोडक्ट है इसके हम 10 क्वांटिटी का ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारे पास जो 10 क्वांटिटी का ऑर्डर करेंगे यहाँ पे अमेज़ॉन पे उस पर 5 ऑर्डर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 पैक्स की सूरत में बिक रही है। 10 क्वांटिटी का हमने वालमार्ट सैम्स क्लब जहाँ से भी ऑर्डर किया वहाँ से 10 की लेके हम 2-2 का पैक करवाएंगे प्रेप से और यहाँ पे बेचेंगे। ठीक है, तो हमें क्वांटिटी कितनी है 10 और ऑर्डर्स यहाँ पे कितने बनेंगे 5। तो जो SKU लेबल्स प्रिंट करने होते हैं ना वो हम क्वांटिटी प्रिंट करने होते हैं। जितनी क्वांटिटी होगी उतने ही हम लेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब देखें अगर ट्विज़लर की बात होती तो यहाँ पे ट्विज़लर आता 10। ठीक है, 10 प्रिंट लेबल करते क्योंकि यूनिट्स उतने हैं। SKU लेबल जो होता है वो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लगता है। ठीक है, ये लेबल है ना ये हर एक क्वांटिटी ऊपर लगेगा। ये नहीं है कि एक आपका डब्बा है उसके ऊपर लगेगा या पैक ऑफ 2 का है तो दोनों के ऊपर लगेगा।
नहीं, हर एक यूनिट पे लगेगा। लाइक पैक ऑफ 2 है तो आपको 2 SKU लेबल चाहिए। लाइक पैक ऑफ 6 है तो आपको 6 SKU लेबल चाहिए। आपको उतने ही SKU लेबल या FNSQ लेबल चाहिए जितनी यूनिट्स होंगे। ठीक है, हर यूनिट इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे दो ट्विज़लर, लाइक ये ट्विज़लर है, ये इसके ऊपर SKU लेबल लग जाएगा और दूसरा SKU लेबल ऊपर वाले के लग जाएगा। लाइक हमें ऑर्डर यहाँ पे एक है, अमेज़ोन का कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो वो एक ऑर्डर करेगा तो 2 पैक्स लेके जाएगा। लेकिन अगर SKU लेबल की बात करें तो हमें हर एक यूनिट पे लेबल लगाने होते हैं, हर एक प्रोडक्ट पे। अब इस पे 2 SKU लेबल लगेंगे। तो इसी तरह हमने यहाँ पे जो यूनिट्स पर बॉक्स लिखे हैं वो हैं 5, यानी कि 5 क्वांटिटी हमने ऑर्डर की थी। ठीक है, तो 5 SKU लेबल प्रिंट करेंगे, हर एक यूनिट पे हर एक क्वांटिटी पे SKU लेबल लगेगा। तो इसको हम 5 लिख के हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 5 SKU लेबल प्रिंट होके PDF की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, ये नीचे लेबल डाउनलोड हो गया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो ये ओपन विद गूगल ही हो गया। अब जो ये लेबल प्रिंट हुए हैं ये 5 हैं। अब देखें, यहाँ पे बार कोड है, इसका कुछ कोड दिया हुआ है और नीचे जो है वो प्रोडक्ट की नेम है। ठीक है, द इंकी लिस्ट, ये प्रोडक्ट का नेम, ये SKU लेबल्स और इसका नेम, बार कोड। ठीक है, ये 5 हैं। तो ये कैसे होगा, ये यहाँ से होगा कट ऐसे करके, लाइक यहाँ से ऐसे कट होगा। और अगर ये कुछ मुझे इस पर लिखने दे तो शायद आप ऐसे ही अंदाज़ा कर रही है, यहाँ से इसको कट हो जाए एक, फिर यहाँ से कट होगा 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4। ठीक है, 4 कट लेंगे कि 5 SKU लेबल अलग हो जाएंगे। हर प्रोडक्ट के ऊपर वो SKU लेबल आपका चिस्पा कर देंगे, उस पर लगा देंगे और फिर वो उसको डब्बे में डालेंगे। ठीक है, इसको आप प्रिंट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, ये लेबल प्रिंट होके आ गया, आपने जस्ट ये लेबल जो है वो अपने प्रेप वालों को भेज देना है। ठीक है, ये लेबल्स आ गए, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ लेबल्स। और ये आगे लाइक इनकी लिस्ट है हमारे पास, अगर मैं स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ तो ठीक है, बस हमारी याद है। ये आपने अपने प्रेप को भेजने हैं हमेशा। इसको मैं शो इन फोल्डर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब आप क्या करेंगे, आप अपनी व्हाट्सएप पे जाएं और इसको मैं नई आइटम बता देता हूँ कि नाउ नाउ लाइक इसको हम बता देंगे, नाउ वी रिक्वायर्ड इनकी लिस्ट रिमेनिंग 5 आइटम्स। ठीक है, हेयर इज़ प्रेप, सॉरी, हेयर इज़ FNSQ लेबल्स, FNSQ लेबल्स। ठीक है, ये मैंने इसको सेंड कर दिया। अब हम इसको अटैच कर देते हैं। लाजमी हम, अब ये देखें, ये हमने अटैच कर दिए। ये SQ लेबल्स इसको जाएंगे, ये प्रिंट करेगा SQ लेबल्स और काट के हर एक प्रोडक्ट के ऊपर इसको लगा देगा। ठीक है, आपने ऐसे SQ लेबल्स भेज दिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, अब SQ लेबल्स की आपको समझ, यहाँ पे इसको क्रॉस कर दें, आपने कर लिया। यूनिट पर बॉक्स 4 है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ प्रोडक्ट की जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक्सपायरी लेता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये नेक्स्ट डेट सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो नहीं लेगा, क्योंकि ये कहता है कि अच्छा ये जो प्रोडक्ट आप भेज रहे हैं ये एक्सपायर कब होगी। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो ना कहेगा कम से कम 1 साल की, आई थिंक सो 105 डेज़ होने चाहिए आज से लेके। तो हमारे टीचर, मैंने उनसे कंसल्ट किया था तो वो कह रहे थे कि आप नेक्स्ट ईयर की दे दें या 6 महीने की दे दें, वो इसमें कोई इशू नहीं है। या आप पूछ लें अपने प्रेप से लाजमी। इस दरअसल ये प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई एक्सपायरी नहीं थी। और जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया दोबारा सप्लायर से तो उनको भी नहीं पता थी। तो फिर हमने अंदाज़न 6 महीनों की लाइक डाल दी कि 6 महीने इसकी होगी। उन्होंने भी यही सजेस्ट किया था कि 6-7 महीने आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये बेटर है कि आप इसकी एक्सपायरी जो है सप्लायर से पूछ लें, या एक्सपायरी इसकी खुद अपने से प्रोडक्ट को प्रेप से पूछवा लें, कि प्रेप से पूछें कि भाई इसकी एक्सपायरी क्या है, प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई है वो दे दें।
ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स पे आता है, यहाँ पे इसका कोई इशू नहीं है। तो अच्छा, एक्सपायरी दे दी हमने, नेम दे दिया, यूनिट 1 पर बॉक्स, यूनिट, अच्छा रेडी टू सेंड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये, अच्छा वो कह रहा है कन्फर्म है, मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल कन्फर्म है। यहाँ पे भी दोबारा से वो कह रहा है अगर एसक्यू लेबल प्रिंट करना है तो ये वही यूनिट्स हैं जो हम ऑलरेडी प्रिंट करके भेज चुके हैं प्रेप सेंटर को। अब यहाँ पे ना ये हमें डेट बताएगा कि आपके प्रेप सेंटर वाले कब तक ओके हैं इसको लेके जाने के लिए, लाइक वो कब तक प्रेप कर देंगे तो हम जाके उठा लें। ये डेट आप प्रेप से पूछ लें, या तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप बिज़नेस डेज जो नेक्स्ट आ रहा है उसकी दे दें। लाइक अभी हम सितंबर पे बैठे हैं 24 डेट पे, तो आज तो ऑफ होगा उनका, कल भी ऑफ है, 2 दिन ऑफ होता है यूएसए में। मैं मंडे की दे रहा हूँ 26 की, तो 26 को ये जाके इस प्रेप सेंटर से ये प्रोडक्ट उठा लेगा। तो मैं 26 की दे देता हूँ। उसने कुछ एक्सपेक्टेड प्राइस दे दी है, एक होता है स्मॉल पार्सल डिलीवरी, एक होता है LTL, लेस दैन ट्रक लोड। तो आप इस दोनों दोनों पे सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक ये है कि ट्रक लोड से थोड़ा सा कम हो लेकिन वज़न अच्छा खासा हो, लाइक पैलेट्स हों, और ये एक बहुत छोटा सा पैकेज हो। तो हमारा पैकेज बड़ा छोटा सा बन रहा है, उस पर बहुत मिनिमम चार्जेस अमेज़ोन ने लिए हैं 3.80। ये वो चार्जेस हैं जो अमेज़ोन आपकी प्रोडक्ट को प्रेप से उठा के अपने FBA पे लाइव करेगा। ये जस्ट उसने ये 3.80 चार्ज किए हैं। ठीक है, अब अमेज़ोन की ज़िम्मेदारी है कि वो जाए आपके प्रेप में जाए, और वहाँ से ये पैकेज जो है जो आपने ऊपर इसकी सारा कुछ दिया है, लाइक ये बॉक्स है, ये SKU एक है, SKU का मतलब है प्रोडक्ट, कितनी प्रोडक्ट्स है, एक ही प्रोडक्ट है, कितने यूनिट से 5 यूनिट है। अमेज़ोन ने उठाना कहाँ से है, अमेज़ोन भाई यहाँ से जाके उठा ले। ठीक है, कब उठाए, हम कह रहे हैं 26 डेट को जाके उठा ले, या उसके बाद। लाइक ये 26 को नहीं जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 27 को भी जा सकता है, 28 को भी जा सकता है। वो अब अमेज़ोन की ज़िम्मेदारी है, वो एज सुन एज़ पॉसिबल इसको लाइव कर देगा। हमारा अब इसमें कोई कंसर्न नहीं, हम जस्ट इसको एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपमेंट कर देंगे। ठीक है, तो जस्ट एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास एक एक्सेप्ट हम कर लेते हैं, लाइक 3.80 अब हमारे सेलर सेंट्रल से कट डाउन हो जाएंगे, और UPS जाएगा, अमेज़ॉन पार्टनर कैरियर है, UPS जाएगा और ये जाके प्रेप से उठा के लेके आ गया। 3.80 ये हमसे चार्ज ही करेंगे। ठीक है, अमेज़ोन ने जस्ट अब थोड़ा प्रिपेयर कर, अच्छा ये हो गया सीन सारा, अमेज़ोन ने कर लिए। अब जो नेक्स्ट हमने करना है, अगर हम इसके एक और चीज़ प्रिंट करनी, हाँ देखें गौर से समझे इस चीज़ को। हमने जो अभी प्रेप सारी क्रिएट की है वो थी हमारी एक यूनिट्स के ऊपर, हर यूनिट के ऊपर FNSQ लेबल लगेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमेज़ॉन प्रेप बॉक्स लुक, अगर ये हमें कुछ बता देता है इमेज में, ये तो कुछ और ही दे दिया। प्रेप बॉक्स फॉर शिपमेंट FBA, हाँ ये देखें इस तरह का है। ठीक है, ये बॉक्स, अब देखें हमने जो आइटम भेजी, हमने जो SKU लेबल्स भेजे हैं ना, वो बेसिकली हर एक यूनिट के लिए हैं। ठीक है, हर एक यूनिट के लिए एक अलग से SKU लेबल जाएगा। अभी जो हमने भेजना है ना वो जाएगा बॉक्स लेबल। अगर आप यहाँ पे हमारे कोर्स में जाएं, लाइक जो हमने टैक्स सर्टिफिकेट हमने कहा था FNSQ लेबल और बॉक्स लेबल। अब जो बॉक्स लेबल हैं ये बेसिकली जो बॉक्स एक तैयार हो गया है, हर बॉक्स में 5 यूनिट हैं, हर यूनिट के ऊपर एक एक SKU लेबल लगा हुआ है, टोटल FNSQ लेबल 5 हैं। अब अगर हम बॉक्स लेबल की बात करें तो बॉक्स के ऊपर भी तो कुछ लिखा होना चाहिए। लाइक प्लेन बॉक्स है तो अमेज़ोन को कैसे पता चलेगा कि इनको कौन सा बॉक्स है, प्रेप को कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा बॉक्स इस स्पेसिफिक को देना है। तो इसके लिए हम एक बॉक्स लेबल जनरेट हो रहा है, जो अमेज़ोन कहता है इसको जनरेट करके प्रिंट करें, थर्मल प्रिंट करना है आपने, 2 ऑप्शन है, आपने इसको थर्मल प्रिंट कर लेना है। ये प्रिंट करेंगे तो ये बॉक्स लेबल होगा, ये प्रिंट करके आप भेजेंगे तो ये जो प्रेप सेंटर वाला है ये आपके बॉक्स, जो बॉक्स बन गया है, डब्बा बन गया, उसके ऊपर लगा देगा। लाइक इस तरह डब्बे के ऊपर लगा होगा, डब्बे के अंदर नहीं लगा होगा, ऊपर लगा होगा, लाइक उसको ऊपर से देखते हुए, लाइक इस तरह
ये जिस तरह डब्बे के ऊपर लगाओ, ये लगाओ, इसको देखते हुए अमेज़ोन पहचान जाएगा कि अच्छा ये फील्डर की प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है। लाइक इस तरह होगा, यहाँ से शिप होनी है, ये इसका बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं अभी आपको जनरेट करके बताता हूँ। वो कह रहे हैं अनकवर रखो ताकि हमें पता चल जाए। यहाँ से शिप होना है, इस FBA में जाएगा और ये इसका लाइक सारा कुछ होगा। ये एक डब्बे के ऊपर लगेगा और वो डब्बा उठा के अमेज़ोन दे के जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, ये थर्मल प्रिंट में। अच्छा ये यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे ले गया, ये आ गया। ठीक है, वो कह रहा है अच्छा यहाँ से। अब देखें ये बड़ा दिलचस्प है, इसको आप देखें, मैं इसको मज़ीद जूम कर लेता हूँ। ज़्यादा हो गया, तो भाई साइड पे होगा। ठीक है, थोड़ा का, हाँ ये देखें, ये कह रहा है कि FBA शिप फ्रॉम कहाँ से होना है। हमने कहा कि अच्छा यहाँ ये जो ड्रेस हमने ऑलरेडी ऐड किया यहाँ से होना। अच्छा वो कह रहे हैं ठीक है यहाँ से होना है, तो हम शिप टू कहाँ, शिप कहाँ करेगा अमेज़ोन। ये उसका हमारा स्टोर हो गया, ये amazon.com हो गया, और ये कह रहा है कि ये इसका ये प्रेप सेंटर का एड्रेस है जहाँ पे शिप करेगा। क्रिएट कब हुआ है, बॉक्स लेबल और इसकी क्या डायमेंशन वगैरह वो शो कर रहा है। और वो कह रहा है कि इसको अनकवर रखो ताकि हमें पता हो कि ये प्रोडक्ट का क्या है, सिंगल यूनिट है, एक्सपायरी कब हो रही है, फर्स्ट शिपमेंट हमने उसका नाम दिया हुआ है, QTY उसमें कितनी है, बॉक्स के अंदर क्वांटिटी कितनी है। तो इसको भी आप डाउनलोड करेंगे अपने पास। लाइक ये मेरे ख्याल में इसका, हाँ इसको ऐसे ही रहने दें, ये इसका कोड है कुछ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको भी मैं प्रेप सेंटर को भेज दूँगा। लाइक इसको भी आगे मैं कह देता हूँ हेयर इज़ बॉक्स लेबल, और मैं यहाँ पे अपना बॉक्स लेबल भी भेज देता हूँ। अब वेयर इज़ द बॉक्स लेबल, recent applications डाउनलोड डेस्कटॉप बॉक्स, हाँ ये बॉक्स लेबल पड़ा है, हमने इसको ऐसे रहने दिया था। अच्छा इसको ओपन कर लेते हैं, इसको सेंड कर देते हैं। ये बॉक्स लेबल होगा, ऊपर जो है SQ लेबल्स भेज दिए हैं। ठीक है, ये 5 SQ लेबल्स हैं, हर एक पे ये बॉक्स लेबल है, ये बॉक्स के ऊपर लगेगा। अब आई थिंक सो मैंने काफ़ी आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रिंट करके वो प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा के डब्बे में डाल देंगे और डब्बे के ऊपर ये बॉक्स लेबल लग जाएगा और वो ऐसे रेडियो पे पड़ा होगा, अमेज़ोन जाएगा उसको उठा के लाइव कर देगा। बस इट्स इनफ। हमारी शिपमेंट जो है वो क्रिएट हो गई है, बॉक्स लेबल भी हमने प्रिंट कर लिया। अब आप जाएंगे, बस आपका प्रोसीजर जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया। आप ट्रैकिंग देख लें, ये ट्रैकिंग आपको बताती रहेगी कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, ये आपको लाइक इस तरह कंफर्म हो गया स्टेटस। और ये आप बेसिकली जो जाएंगे ना यहाँ पे, जब आप नई खोलेंगे, आप दोबारा से मैं इसको कर देता हूँ। इसको सेलर सेंट्रल पे क्लिक किया और इसको मैं लाइक इस पे आके इन्वेंटोरी पे आके और शिपमेंट्स में गया। शिपमेंट्स में जाएंगे तो हमें जो हमारी शिपमेंट करंट चल रही है उसका स्टेटस बता देगा। ठीक है, आपने ट्रैक उसको कैसे करना है। आई थिंक सो ये हमने अभी क्रिएट किया, ये रेडी टू शिप हो गई है। हम इसको जस्ट ट्रैक कर लेते हैं और ये हमें बताता रहेगा कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ तक पहुँची है। ये सारा डिटेल उसने दी हुई है और नीचे जो है वो शिपमेंट क्रिएशन हुई हुई है। ये जो चेक बॉक्सेस है ये बता रहा है कि अभी आपकी शिपमेंट क्रिएट हुई है, फिर ट्रांजिट में जाएगी, फिर डिलीवर होगी और फिर शिपमेंट क्लोज हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसीजर है। आप इसको शिपमेंट पे जाके, इन्वेंट्री में जाके, शिपमेंट में जाके आप इसको आप इसको ट्रेस कर सकते हो। मैंने दोबारा से बता दिया कि आपने ट्रेस करना है कि मेरी प्रोडक्ट कहाँ पे आई है, जो मैंने शिपमेंट क्रिएट की थी वो कहाँ तक पहुँची है। तो नीचे वाली अगर आप देखें तो वो क्लोज़ हो चुकी हैं, वो लाइव भी हो चुकी हैं, बिक भी गई हैं। तो ऊपर वाली जो है वो अभी अभी हमने क्रिएट किया है, तो हम इसको ट्रैक कर लेते हैं। तो ये बता रहा है कि अभी क्रिएट हुई है, फिर ये आप ट्रेस करते रहें तो ये जब लाइव होगी आपको बता देगा। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, इट्स इनफ। और आई थिंक सो आई ऑलरेडी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अगर कोई और इशू हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में बताएं हमें कि ये क्यूरी है, हम उसकी अलग से वीडियो बनानी है तो वो बता देंगे, या उसका कोई सोल्यूशन हो तो वो आप कमेंट में बता देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।